So friends, today we start a topic our earth and the solar system. फ्रेंड, आज हम एसएसटी में से एक टॉपिक उठाते हैं जो कि हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसका नाम है अवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारी पृथ्वी और हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है? सोलर सिस्टम क्या होता है? ये हमारे सन से रिलेटेड होता है। इसको हम सोलर का मतलब होता है सन से, और सोलर सिस्टम का मतलब होता है सन की फैमिली से। तो हम अब इसमें कोई स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसा कि आपको इसमें जो नोट्स लिखे हुए हैं बुक वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। पहला आता है कैलिस्टियल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़ क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि सन है, मून है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? कैलिस्टियल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़। ये जितनी भी हमारी बॉडीज़ हैं, सन है, मून है, स्टार है, प्लैनेट्स हैं, ये सभी हमको स्पेस में दिखाई देती है। स्पेस मतलब आसमान में। तो आपने देखा होगा तारे हैं, स्टार है, सन है, प्लैनेट है, ये सभी क्या होती हैं? हमारे हमको स्पेस में ही तो दिखाई देती हैं। आप देखते हो चंद्रमा है, सूरज है, ये सभी आपको आकाश में तो दिखाई देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं इसको? तो ये जितनी भी बॉडीज़ है हमारी, ये हमको स्पेस में दिखाई देती है। अब जो हमारा स्पेस है ये क्या है? बहुत बड़ा है, और इसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है? लिमिटलेस यूनिवर्स बोलते हैं इसको, यानी कि यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड, यानी कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है। अब हम लोगों को स्टार की बात करो तो हम लोगों को पता है कि मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, बट लेकिन इसकी कोई गिनती तो नहीं कर सकता ना। तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो स्टार्स वगैरह होते हैं ये स्पेस में लिमिटलेस होते हैं, यानी कि इनकी कोई गिनती नहीं है, लिमिटलेस यूनिवर्स है ये। ओके। अब जैसा इसमें लिखा हुआ है, इट कंटेन्स मिलियन ऑफ स्टार्स। लेट अस लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट दीज हेवनली बॉडी प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे यूनिवर्स में कौन कौन सी हेवनली बॉडीज प्रेजेंट है। अब सबसे पहले हम सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी ज्योग्राफी में। जो बेसिक्स है आज हम वो आपको बता रहे हैं। हम आपको स्टैंडर्ड वाइज लेके चलेंगे। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो या फिर किसी से भी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें क्या है, बेसिक्स क्लियर होना बहुत कंपलसरी है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको हायर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको क्या है, बिल्कुल बेसिक से स्टैंडर्ड वाइज लेके चलेंगे, और ज़्यादातर मोस्टली क्या है, मैं एनसीईआरटी बेस पर ही आपको नोट्स देने की कोशिश करूँगी, पढ़ाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपके छोटी छोटी चीज़ें कवर हों और समय भी आपको कम लगे। तो आपने देखा होगा जितने भी आप कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम देते हो तो उसमें 6 to 12 तक का कोर्स ज़्यादा आता है। आप एसएसटी को उठा लो, हम लोगों को करंट अफेयर के अलावा जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह से चीज़ें आती हैं वो नॉर्मली बेसिक्स आती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हायर एजुकेशन की बुक्स को पढ़ लेते हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं वो हमारे माइंड से निकल जाती है। तो इसलिए हम लोग अपने बिल्कुल बेसिक्स से लेके चलेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? जैसा कि जो हमारा वर्ड सोलर है ये सन को रेफ़र करता है, और जो सोलर सिस्टम है इसका मतलब है हमारी सन की फैमिली से। अब जो सन है 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं या मून्स हैं, काउंटलेस एस्ट्रोनॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स एंड मैनी कॉमेट्स हैं, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। अब आपसे कोई पूछता है कि सोलर सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो क्या कहेंगे? सन, 8 प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स, मून्स, काउंटलेस एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड मैनी कॉमेट्स से मिलकर क्या बनता है? सोलर सिस्टम। अब जो हमारे प्लैनेट हैं कैलिस्टियल बॉडीज़ हैं, जो कि हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। इनकी क्या होती है? खुद की लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। बिसाइड द अर्थ सम प्लैनेट्स ऑल्सो है मून्स और सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड देम, यानी कि जो हमारे मून्स और सैटेलाइट्स हैं ये भी क्या करते हैं? हमारे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो आपको सोलर सिस्टम के बारे में समझ आ गया होगा। ओनली हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं अभी। अब हम इससे नेक्स्ट हम सन के बारे में देखते हैं कि सन क्या है। द सन इज़ द सेंटर हेड ऑफ सोलर सिस्टम। जो सन है हमारा वो सेंटर हेड है सोलर सिस्टम का। ये सन क्या है? हमारा एक टाइप का स्टार है। जो सन है क्या है? वो हमारा एक टाइप का स्टार है। तो यानी कि
जो इस सन का जो साइज़ होता है वो मीडियम साइज स्टार होता है और इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 100 टाइम्स होता है अर्थ के डायमीटर के। जो सन होता है हमारा ये बहुत गैसों से मिलकर बनता होता है, गर्म गैसों से मिलकर बनता है, जो कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमको ऐसा फील नहीं होता कि हमको बहुत गर्मी आ रही है, क्योंकि जो सन है हमारा वो हमारी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। यानी कि हम बोल सकते हैं द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, सो वी डू नॉट फील ट्रिमेंडियस हीट। अब हम देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, जो कि हमारे सन के चारों तरफ घूमते हैं और इनकी जो ऑर्डर है, इनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो क्या है, सन से इनकी दूरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है प्लैनेट्स का, वो सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब आप देख रहे हो जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, जो 8 प्लैनेट्स हैं ये सभी हमारे स्फेरिकल शेप है, लेकिन इनके जो साइज़ है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सभी की क्या है, अलग अलग है। तो यानी कि जो मरकरी है हमारा, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये हमारे रॉक से मिलकर बनते हैं, और जो हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है ये गैसेस और लिक्विड से मिलकर बनते हैं। अब जैसा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मार्स का कलर जो है वो रेड क्यों होता है, तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज इट इज़ रस्टी, ये रस्टी होता है और इस पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, आयरन डस्ट होती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसलिए हमारा जो मार्स है उसका कलर रेड होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं इन सब में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है। तो जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है और जो मरकरी है वो सबसे छोटा प्लैनेट है। कुछ प्लैनेट हैं हमारे जैसे कि जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, सैटर्न है, ये सभी क्या है, रिंग्स होती है इनके चारों तरफ, और जो रिंग होती है सैटर्न के चारों तरफ वो डस्ट पार्टिकल से मिलकर बनती है, रॉक्स से बनती हैं और आइस से बनती है, जिसको कि हम टेलीस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। और जो हमारा जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इनकी भी रिंग्स होती हैं, ये किससे बनती हैं, गैसेस से और लिक्विड से मिलकर बनती है, जिसको कि हम अपनी पृथ्वी पर देख नहीं सकते। ओके, तो हम किसकी रिंग को देख सकते हैं, सैटर्न की रिंग को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, हमारे डस्ट पार्टिकल से, रॉक से और आइस से मिलती है। उसको भी हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, टेलीस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन जो जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इनकी रिंग को तो हम देख ही नहीं सकते हैं, टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी पर ही नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, जितने भी प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, ऑल प्लैनेट्स रिमूव्ड अराउंड द सन इन अ मोशन कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ईच प्लैनेट हैज़ इट्स फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ ऑर्बिट, तो आप बोलोगे कि जो प्लैनेट होते हैं वो अपने फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, चलते हैं। लेकिन जो उनका जो रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम है ना, कंप्लीट करने में, वो सबका अलग अलग टाइम लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मरकरी है वो सबसे क्या है, सबसे दूर है, जो हमारा मरकरी है वो सन के सबसे पास है तो उसको कम समय लगेगा, और जो नेपच्यून है वो प्लैनेट्स वो सन से सबसे दूर है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। तो समझे आप लोग कि किसको ज़्यादा टाइम लगता है रिवॉल्यूशन करने में और किसको कम टाइम लगता है। मरकरी को कम टाइम लगता है और नेपच्यून को ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है सन से, उसके अकॉर्डिंग इनको जो रिवॉल्व करने में, कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए टाइम जो है वो सबको अलग लगता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। उन्होंने रिवॉल्यूशन देख चुके हैं, ऑर्बिट देख चुके हैं, अब आता है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, हाँ, जो प्लैनेट्स होते हैं ये भी क्या है, अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हैं, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। जो फिक्स्ड पाथ होता है वो तो ऑर्बिट होता है, और जो प्लैनेट्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और जो अपनी एक्सिस पर ही घूमते हैं उसको हम रोटेशन बोलते हैं। ओके, अब एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ईच प्लैनेट। एक हमारी काल्पनिक रेखा होती है जो कि हमारे प्रत्येक प्लैनेट के सेंटर से होकर गुजरती है।
ऐसा ही नहीं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं सभी, जबकि और जो सूरज है उस सूरज के चारों तरफ, यानी कि जो सभी प्लैनेट हैं हमारे वो एक सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, लेकिन जो वीनस और यूरेनस है ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सभी प्लैनेट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं सन के चारों तरफ, लेकिन जो वीनस है और यूरेनस है वो अपनी ही एक्सिस पर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अब आपको ये कुछ नेम ऑफ प्लैनेट्स दे रखे हैं, इनकी सन से डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है कंप्लीट ऑर्बिट का, और नॉन सैटेलाइट दे रखे हैं, कितने सैटेलाइट हमारे खोज लिए गए हैं और कितने बाकी हैं। अब आगे देखते हैं हम स्टार्स। स्टार क्या है, व्हाट इज़ स्टार? जो स्टार्स है हमारे, ये गैसेस की काइनेटिक बॉल्स है जो कि हमारे स्पेस में स्कैटर हो जाती हैं, फैल जाती हैं। दे बर्न फॉर एनीथिंग फ्रॉम अ फ्यू मिलियन ऑफ टू 10 बिलियन ऑफ ईयर्स। द नियरेस्ट स्टार इज़ द सन। सबसे हमारे पास का जो तारा है वो क्या है, सन है। जैसा कि मैंने आपको सन में बताया था, जो सन है वो भी हमारा एक मिडिल साइज्ड स्टार है। तो और जो अदर कैन बी सीन ओनली एज अ पिन पॉइंट ऑफ लाइट इन द नाइट स्काई। जो दूसरे हैं वो केवल हम रात में देख सकते हैं आसमान में पिन पॉइंट लाइट की तरह, इवन थ्रू द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप, या फिर कोई टेलीस्कोप की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। टुगेदरली दे फॉर्म ग्रुप ऑफ क्लस्टर विच आर कॉल्ड गैलेक्सीज। अगर हम इनका ग्रुप बना दें स्टार्स का क्लस्टर्स के रूप में, या क्लस्टर बना दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैलेक्सीज बोलेंगे। एक गैलेक्सीज में बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, यानी कि अ गैलेक्सी इज वेरी लार्ज ग्रुप कंटेनिंग बिलियन ऑफ स्टार्स। यानी कि गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते हैं, बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं। जो सन है हमारा वो भी एक गैलेक्सी से बिलोंग करता है, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं और हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं, जिसमें कि हमारे 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा स्टार्स मिलकर बनाते हैं आकाशगंगा को। समझ में आया बच्चों गैलेक्सी क्या होता है? जब हम स्टार्स को ग्रुप या क्लस्टर की फॉर्म में ग्रुप बना देते हैं तो हम उसको गैलेक्सी बोलते हैं। जो सन है वो भी गैलेक्सी से बिलोंग करता है, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, या फिर हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं। ये जो आकाशगंगा होती है इसमें 10,000 करोड़ स्टार्स होते हैं, तब जाके बनती है। अब हम आगे देखते हैं, लुक एट द स्काई इन द नाइट। अब तुम रात में आसमान में देखो, तुम नोटिस करोगे कि कुछ तारे जो हैं वो सिंगल दिखाई देते हैं, और कुछ होते हैं जो ग्रुप में दिखाई देते हैं। उनकी क्या होती है, एक शेप होती है जिसको पहचान लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। और जो उर्सा मेजर है, द ग्रेट बियर आर फेमस कॉन्स्टिलेशन। जो उर्सा मेजर है वो हमारी सबसे ग्रेट बियर फेमस कॉन्स्टिलेशन है, सबसे प्रसिद्ध है वो हमारी। ठीक है, समझ में आया कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? अगर हम रात में आसमान में देखते हैं तो हमको कुछ स्टार सिंगल दिखाई देते हैं और कुछ स्टार ग्रुप में दिखाई देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। और जो उर्सा मेजर है एंड द ग्रेट बियर है, ये क्या है, हमारे फेमस कॉन्स्टिलेशंस हैं।